ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान विष्णु और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बरसात रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास का अध्याय 3। तो इस अध्याय को पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के भाव के साथ पूरा अवश्य सुनें और कमेंट बॉक्स में भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु की जय हो अवश्य लिखें। भाद्रपद मास का विशेष महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है। इस मास में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, गणेश जी और अन्य देवताओं की आराधना विशेष फलदायी होती है। विशेषकर भागवत कथा श्रवण, दान, उपवास और सत्संग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। एक आपको प्रचलित कथा सुना रही हूँ, धुंधकारी की मुक्ति। पुराने समय में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहा करता था। वह धर्म में निष्ठावान था और भगवान की उपासना करता था। उसके 2 पुत्र थे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जन्म से ही भगवान की भक्ति में तल्लीन, वेद शास्त्र के ज्ञाता, सत्संगी और पुण्यकर्मी। धुंधकारी बुरी संगति का शिकार, शराब, जुआ, चोरी, हिंसा और वासना में डूबा हुआ था। समय बीतने के साथ धुंधकारी के पाप बढ़ते गए। उसके माता पिता का निधन हो गया और वह और अधिक दुर्व्यसनी बन गया। अंततः उसकी वासनाओं और दुष्कर्मों के कारण उसकी एक दिन दुष्ट स्त्रियों द्वारा हत्या कर दी गई। पापी जीवन जीने के कारण धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि मिली। अब न तो वह जीवित था, न ही मोक्ष को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत पीड़ित होकर धरती पर भटकता रहा, भूखा प्यासा, शांति से वंचित। धुंधकारी ने सोचा, मेरे पापों ने मुझे नरक में डाल दिया है। यदि कोई मेरा उद्धार कर सके तो केवल वो मेरा भाई गोकर्ण है। गोकर्ण उस समय भक्ति में लीन जीवन जी रहा था। जब उसे धुंधकारी की दशा का पता चला तो उसने उसके उद्धार के लिए 1 सप्ताह भर भागवत कथा का आयोजन किया। स्थान सजाया गया, भक्त एकत्रित हुए, कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी भी अदृश्य होकर वहां आया और कथा सुनने लगा। 7 दिन की कथा का प्रभाव। पहला दिन सृष्टि, भगवान के अवतार और भक्ति के महत्व का वर्णन किया गया। दूसरा दिन राजा परीक्षित और सुखदेव संवाद, मृत्यु से पहले जीवन का सच्चा उद्देश्य बताया गया। तीसरा दिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महिमा के बारे में सुनने को मिला। चौथा, 5वां, 6ठा दिन भगवान की लीलाओं और भक्त चरित्रों का वर्णन के बारे में सुनने को मिला। 7वां दिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र और प्रेम का अद्भुत वर्णन। तत्पश्चात मोक्ष तत्व का प्रकाश। जैसे ही 7वां दिन समाप्त हुआ, दिव्य ध्वनि एवं उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। कथा पूरी होते ही धुंधकारी का प्रेत रूप नष्ट हो गया और वह दिव्य शरीर धारण करके आकाश में प्रकट हुआ। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, भागवत कथा के श्रवण से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस कथा ने मेरे सारे पाप नष्ट कर दिए। अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। इतना कहकर धुंधकारी वैकुंठ लोक की ओर चला गया। सप्ताह भर की भागवत कथा श्रवण से भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम, कथा और संगति से आत्मा मुक्त होती है। मोह माया का त्याग, धन, वासना, हिंसा और लोभ जीवन को नष्ट कर देता है। दान
और सत्संग ये मोक्ष की राह आसान करते हैं। भाद्रपद के प्रमुख पर्व होते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान के श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, जिसमें विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। और आती है अनंत चतुर्दशी, भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा आपको क्या सिखाती है कि हमें जीवन के किसी भी पड़ाव पर यदि हम भगवान की शरण में जाएं और कथा, सत्संग, भक्ति, दान और सेवा में प्रवृत्त हों तो हमारे पाप नष्ट होकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी भाद्रपद मास का अध्याय 3। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि ये अध्याय अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं।